जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे नए धंसदार व्लॉग में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी जो चल रही है सीजेपी, क्या है ये चीज़, कि इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। सबको पता है कि ये सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक बयान दिया कि जो आज का यूथ है वो एक कॉकरोच की तरह है। तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि यूथ जो है बिल्कुल कॉकरोच बन चुका है। कुछ भड़काऊ भाषण के दौर जिन्होंने कुछ भड़काऊ भाषण दिए, जैसे ये अभिजीत दीप के जो बाहर विदेश में रहते हैं कि हाँ मैं कॉकरोच हूँ। अरे भाई, यूथ को शेर बनाना था, यूथ को रोजगार देने वाला बनाना था, यूथ को आपने क्या बना दिया? कॉकरोच। क्या कॉकरोच? जो गंदगी में पैदा होते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं, जिनका कोई भविष्य नहीं है। एक बात देखी जाए तो जो हमारे सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने सही कहा कि जो यूथ है ये बिल्कुल बेरोजगार है, ये निठल्ला है, सोशल मीडिया पर बकवास करता रहता है, इन्हें और कुछ काम धंधा नहीं है। क्योंकि भाई इनकी जो नया यूथ है, इनकी भाई सोचने समझने की शक्ति मर चुकी है। लेकिन कुछ साथी थे जो वहाँ धरने में गए कल जंतर मंतर पर, तो भाई वहाँ उनका मुद्दा ये होना था कि जो मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा मांगना था, एजुकेशन मिनिस्टर का। लेकिन वहाँ क्या मुद्दे उठाए इन अभिजीत दीप के ने? क्या उठाए? आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी देश छोड़ो, हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी आज़ादी किससे मांग रहे हो तुम? क्या तुम एक आज़ाद भारत में नहीं रहते हैं? लेकिन ये है भाई मानसिक गुलाम। ये चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है आज का, इसे बिल्कुल गुलाम बना दे, जैसे वो कहें वो वैसे ही चलता रहे। लेकिन यूथ इतना भी पागल नहीं है। यूथ को आपकी कल सारी सच्चाई पता चल चुकी है। जिन्होंने जेएनयू में नारे लगाते भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तुम उनको सपोर्ट करते हो? हैं? नहीं, तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो भाई। तुम यूथ को कहाँ लेकर जा रहे हो यार? अरे मेरे भाई, मेरे भारत के यूथ, कुछ तो सोचो। ये तुम्हें भड़का रहे हैं, तुम्हें गुमराह कर रहे हैं तुम्हारे मकसद से। और भाई देखा जाए तो आज के टाइम में बेरोजगार कोई नहीं है। बेरोजगार असलियत में केवल वही लोग हैं जिनके अंदर कुछ काबिलियत नहीं है। जिनके अंदर कुछ काबिलियत होती है वो रोजगार लेते भी हैं और रोजगार देते भी हैं। भाई हुनर सबके पास होता है, लेकिन उसे पहचानने की कला हर किसी में नहीं होती। लेकिन भाई मैं यही कहना चाहूँगा, इन जैसे कॉकरोच पार्टी में भाई मत बढ़ो जाके। तुमने सोचा भाई लाइक 22 मिलियन हो गए, 23 मिलियन हो गए, 24 मिलियन हो गए। भाई वहाँ जाके देखा तो 2000 से भी ज़्यादा कोई जनता नहीं होगी। और भाई पता नहीं क्यों होता तो मैं वो हूँ पर 10 मिनट तेरा भाषण देनी थी यार, चक्कर खा के नू गिर गया। मैं है क्या? तूने कौन सा नेता है 2 मिनट में चक्कर खा के गिर गया है? भाई वहाँ लोगों से मुद्दा चाहिए, तुम्हारा मुद्दा क्या है? कि मुद्दा ये है मिनिस्टर को वो दो, इस्तीफा देना है। अच्छा, इस्तीफा दे देंगे, उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो पता नहीं जी, सोल्यूशन कुछ नहीं पता। एक से पूछा पत्रकार ने कि नीट की फुल फॉर्म क्या है, उन्हें नीट की फुल फॉर्म तक नहीं पता। वो कह रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, हम इसलिए आए हैं। नीट का पेपर, उन्हें नीट की फुल फॉर्म तक नहीं पता है, और वो कह रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम हमने दिया था, हम आए हैं। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, किसी को आज़ादी चाहिए। लेकिन मुझे ये तो बताओ, इन्हें आज़ादी चाहिए किस चीज़ से? इन्होंने यूथ को एक मजाक बना दिया है। पहले ये अपने सारे यूथ को अपनी तरफ धकेला, और उस यूथ का इस्तेमाल करके ये किसके साथ जाना चाह रहे हैं? जितने भी सारी अपोजिशन पार्टी के हैं। पहले ये आम आदमी पार्टी में थे, जो भी इनका साथ दे रहे हैं वो हैं। जो जेएनयू में जिन्होंने पहले हंगामा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये उनका सपोर्ट करते हैं। ये तुम्हारा क्या करेंगे? ये तुम्हारा कुछ नहीं करने के, ये केवल तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आज का यूथ बिल्कुल बेकार हो चुका है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति भी नहीं रही है, जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है। तो आपसे यही कहना चाहूँगा भाई, अगर कहीं पर आप किसी पर भरोसा करते हो तो सबसे पहले सोचो, परखो, सर्च करो, रिसर्च करो कि वो क्या है क्या नहीं है। लोगों ने बस ध्यान दादन स्टेटस ले, ध्यान फॉलो ले, लेकिन आपने कभी ये सर्च नहीं करा होगा कि इस बंदे का ताल्लुक किससे है। ये जो उसके फॉलोअर्स है इतने कैसे बढ़े? फॉलोअर्स कैसे बढ़े? जो मतलब थर्ड पार्टी साइट्स होती है, जहाँ मूवीज़ वगैरह या वेबसाइट्स वगैरह देखे जाते हैं, तो वहाँ इनके कंपेन चलाए गए, वहाँ इनके ऐड चलाए गए हैं, तब जाके इनके फॉलोअर्स 22 मिलियन बढ़े हैं। ठीक है, लेकिन आप वहीं देखोगे, आप इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल पेज है उस पर आपको 10 मिलियन भी फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं ना, अजीत डोभाल सर ने एक बात कही थी, हिंदुस्तान को हराया है तो सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों ने, बाहर के लोगों ने हिंदुस्तान को नहीं हराया, हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों ने हराया है। क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती आपको? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और अब तक भाई मैं भी बीजेपी के खिलाफ था,
अपने पर्सनल इशू होते हैं सभी के, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन अब मैं समर्थन में हूँ। अब मुझे लगता है भाई बीजेपी बिल्कुल सही कर रही है। ऐसे ऐसे जो हमारे यूथ को भटका रहे हैं, इनमें साड़ों में लठ बजाएं, इनमें गोली मारें, इनमें जेल में डाल दें, लेकिन हमारे यूथ के साथ जो छेड़खानी करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगी। जो भारत माँ के टुकड़े की बात करेगा वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। सरासर ये बेईमानी है और ये बेईमान लोग हैं, ये चंदा खा खा के आ रहे हैं यहाँ पे दूसरी पार्टी का पोजीशन में। केवल इनका मुद्दा क्या है? केवल मुद्दा ये है कि केवल बीजेपी हटाओ। इनका ये नहीं है कि यूथ को क्या सिखाना क्या नहीं सिखाना, बस बीजेपी हटाओ दो, बस हमें ला दो, और कुछ नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर हटा देंगे, क्या करेंगे उसके बाद? नहीं, आप उसमें क्या देखना चाहते हैं कि हम दूसरा अगर मिनिस्टर बैठाएं तो आपके लिए क्या करें? पता ही नहीं जी क्या करना क्या नहीं। एक वहाँ अपना संविधान लेकर आए जी, ये संविधान है मेरा। संविधान तो B.R. अम्बेडकर के उससे जो निर्माता अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर थे, लेकिन नहीं, ये मैंने खुद लिखा है। कितने पत्रकार ने पूछा कितने आर्टिकल इसमें? सारे आर्टिकल हैं जो संविधान में है, तो फिर ये अलग क्यों लिखा है? उसने कहा चलो ये खोल के दिखाओ। नहीं, खोल के नहीं दिखा सकता, तो मेरी पर्सनल डायरी है। क्या बकचोदी है ये? कोई सेंस है इस बात का? वहाँ गे समाज से भी लोग आए हुए थे। समाज, भाई समाज कहना पड़ेगा, क्योंकि भाई इनकी जो लोगों की तादाद है वो बहुत ही अधिक संख्या में पहुँच चुकी है। और वो भी क्या कहते हैं, हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी किससे मांग रहे हो तुम एक आज़ाद भारत में रहते हो और फिर भी तुम आज़ादी मांग रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तो भाई ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए और अपने राष्ट्रहित की बात करें। और यूथ हो भाई, आप आने वाले देश का भविष्य हो, तो औरों के इनमें जैन जी के चक्कर में पड़ के अपना फ्यूचर बर्बाद ना करो। अगर एक धारा लग जाएगी तो भाई आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अगर आप एक बार भी जेल चले गए तो आप कहीं भी नौकरी वगैरह कुछ नहीं कर सकते, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे इनके झूठे बहकावे में मत आओ, अपना देखो भाई, अपना घर परिवार देखो, अपना काम धंधे पर ध्यान दो। नौकरी अगर 1 लाख की नहीं मिले तो भाई 20 की कर ले, अपना कुछ काम खोल ले, छोटा मोटा खोल ले। अगर नौकरी नहीं मिले तो काम खोल ले भाई, पर इन्हें अजीब दीप के चक्कर में ना पड़ो। और भाई जो देश को काटने बांटने की बात करते हैं, इनसे तो भाई मैं यही कहूँगा, भाई रहने दो, मत करो, हमारे यूथ को मत भटकाओ। अगर हमारा यूथ जाग गया तो तुम्हारे बक्कल पाड़ देगा। तो और अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगा। और फिर वही बात कहूँगा, बटोगे तो कटोगे। आपसे यही गुजारिश है कि किसी के भी बहकावे वे में मत आना, पहले सोचो समझो परखो और तब फैसला करो। जय हिंद, जय भारत।